नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिन जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था बहुत सारे लोगों को, और आखिरकार एक नए जो प्रधानमंत्री हमारे बन चुके हैं। जी हाँ, नए बोलें या फिर हम पुराने, क्योंकि इस बार फिर से जो जीत मिली है वो भाजपा को मिली है। तो इसी प्रकार से कुछ बहुत सारी बड़ी खबरें, बहुत सारे बड़े ऐलान और बहुत सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं, सभी को जानेंगे विस्तार से। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। जान लेते हैं पहले कुछ सुर्खियां, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, एनडीए की तीसरी जीत पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश की जनता की मुहर लग चुकी है। जी हाँ, उसी के बाद आपको बताएंगे अयोध्या में कुछ रोड शो के बारे में। उसी के बाद मतगणना के बीच में जो एक बड़ा एक्शन हुआ है जो अनाज घोटाले को लेकर। जी हाँ, आखिरी समय में मोदी की क्या रणनीति थी जिसने एनडीए को दिलाया है बहुमत। बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान, बहुत सारी बड़ी खबरें, जानते हैं सभी को। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर यूपी के वेदर अपडेट्स लेके। जी हाँ, यूपी समेत उत्तर भारत के लिए डबल खुशखबरी, इन इलाकों में होगी बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 7 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 और 5 जून और राजस्थान में 5 से 8 जून के बीच बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, अलर्ट आ चुका है, तो जल्दी बारिश हो जाएगी, चिंता मत करो। उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एनडीए की तीसरी बार जीत, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर देश की जनता की मुहर। योगी आदित्यनाथ ने इस पर यह बात बोली। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी, नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आम चुनाव में तीसरी बार जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीति, नेतृत्व और निर्णय पर देश की जनता की मुहर लगाई गई है। आपको कितनी खुशी है इसके बारे में एक बार कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। जी हाँ, अयोध्या में न मोदी का रोड शो काम आया और न योगी की रैली, मतदाताओं की मंशा को भाप नहीं सकी भाजपा। आपको बता दें, करीब 4 महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में वैश्विक स्तर पर आस्था व आकर्षण का केंद्र बन गई थी। और आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के समय भाजपा के प्रति उठा जन समर्थन का ज्वार हर दिन कम होता गया। और यहाँ पे पोस्ट करके आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, मतगणना के बीच यूपी में बड़ा एक्शन, अनाज घोटाले में डिप्टी ARMO DSO समेत 4 अफसर सस्पेंड। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद यूपी में बड़ा एक्शन हुआ है। भारतीय खाद्य निगम गोदाम में राशन माफियाओं और खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके 3000 कुंटल राशन की कालाबाजारी की थी, और जिन लोगों ने ऐसा किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, सीधा का सीधा उनको निलंबित कर दिया गया उस पद से, जो वाकई में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, आखिरी समय में मोदी की इस रणनीति ने एनडीए को दिलाया बहुमत, बीजेपी की सीटें घटी लेकिन वोट प्रतिशत बरकरार। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, और उन्होंने कांग्रेस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आ रही है। जी हाँ, जो कि है मोदी सरकार। आपका क्या विचार है इस पर एक बार कमेंट्स में बताइएगा क्या है, ठीक है। जो भी विचार हो कमेंट्स में आप बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार है बिहार में कमज़ोर कड़ी साबित हो रही ट्रंप कार्ड, टारगेट पर लगे जेडीयू की तीर। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित किया है कि बिहार में कोई है वो सिर्फ नीतीश कुमार है। बिहार में आज भी ये बात सच दिख रही है कि नीतीश कुमार जिस पक्ष में होते हैं पलड़ा उसी का भारी होता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। जी आप देख सकते हैं, आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बारे में। भाजपा से दोस्ती का फिर मिला लाभ, रालोद का 100% परिणाम। आपको बता दें, भाजपा से दोस्ती करके रालोद 100% मुनाफे में रहा। भाजपा को ज़्यादा लाभ नहीं मिला और जाट पट्टी में वह 2014 और 2019 नहीं दोहरा सकी। रालोद के खाते में 2 सीटें बिजनौर और बागपत थी, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, मेरठ में राम और नगीना में रावण की जीत, यूपी में एनडीए 36, इंडिया 43 सीट। आपको बता दें, यूपी में 80 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही थी, लेकिन यूपी में इंडियन गठबंधन के खाते में 43 सीटें गई, वहीं एनडीए को 36 सीट मिली। जी हाँ, आप एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो एक बार फिर से पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, अग्निवीर, BSF और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी।
आपको बता दें DU ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अग्निवीरों के दाखिले लेने पर फीस में छूट का प्रावधान किया है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में सोमवार से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 से 75 तक फीस में छूट का प्रावधान रखा गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। जी हाँ, ऐसा कर आप आवेदन ले सकते हैं और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। जी हाँ, आवेदन करना तो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए ज़रूरी कागजात लगेंगे, जैसे कि किसानों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और खतौनी के लिए अपना निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उसके बाद आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 2 घंटे में यूपी दिल्ली के इन इलाकों में आने जा रहा है आंधी तूफान, होगी झमाझम बारिश। आपको बता दें मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के बुराड़ी, बादली, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, पीतमपुरा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, पटेल नगर आदि में बारिश आंधी का तूफान अलर्ट देखने को मिल रहा है, तो आंधी आ सकती है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, नीट परीक्षा के नतीजे घोषित। समित सैनी और दिवेश टॉपर। 13 लाख से अधिक पास कट ऑफ में हुई वृद्धि। डायरेक्ट लिंक आपको बता दें एनटी ने आज यानी कि 4 जून को जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार जयपुर के समित कुमार सैनी और दिवेश जोशी ने नीट के अंदर टॉप किया है। इस साल 13.16 लाख बच्चों ने नीट परीक्षा पास की है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़ी चीज़ है। रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा अपना रिजल्ट चेक कर लेना। उम्मीदवारों की संख्या 16.85 की वृद्धि हुई है और सबसे ज़्यादा जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात करें तो जनरल वर्ग में लगभग जो बच्चे देखने को मिल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर उसके बाद EWS, फिर OBC और फिर SC वर्ग के और फिर ST वर्ग के। जी हाँ, काउंसलिंग की डेट जल्द अनाउंस हो जाएगी, कब से काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिजनेस आइडिया के गांव में आज ही शुरू करें बिजनेस, रोजाना होगी 2000 रुपये की कमाई। आपको बता दें गांव में अक्सर लोग रोजगार की कमी होती है, पढ़े लिखे कम होते हैं, वो आइडिया ढूंढते हैं। फल और सब्जी की दुकान आप कर सकते हैं। जी हाँ, गाँव और अगर अपने यहाँ पे आसपास अगर कोई फल सब्जी की दुकान नहीं तो उसको आप कर सकते हैं। जी हाँ, उसी के साथ साथ में अगर आप चाय की दुकान करते हैं तो वो भी अच्छी चल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र वहाँ पे आप खोल सकते हैं। फास्ट फूड का बिज़नेस भी आप गांव में कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये चीज़ें नहीं मिलती हैं गांव में, आप इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, ATM कार्ड लगने जो रखने का है वो लफड़ा ही ख़त्म हो गया है। जी हाँ, अब UPI के ज़रिए मशीन से निकलेगा कैश, बस करना होगा ये काम। आपको बता दें जगह जगह अभी आपको एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको सिर्फ QR कोड मिलेंगे ATM पे, वो से आप स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही आपको जो पैसा है वहाँ पे कैश में निकल जाएगा। जी हाँ, UPI ATM कार्ड लॉन्च हो चुका है। अब जल्दी आपको ऐसे ATM जो मिलेंगे जिसमें UPI से पैसा निकाला जा सकेगा, जिसके काफ़ी फ़ायदे हैं। आपको इसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ATM साथ में नहीं रखना पड़ेगा। UPI के ज़रिए पैसा निकालने के लिए किसी तरह का OTP भी नहीं चाहिए होती है। अगर आप UPI के ज़रिए पेटीएम जो ATM से पैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यूज़र्स कई सारे बैंकों का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट से बुक कर पाएंगे ऑनलाइन खाना, जोमेटो और स्विगी की बड़ी टेंशन। आपको बता दें वॉलमार्ट और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन फूड ऑर्डर सर्विसेज शुरू कर सकती है, और इसके लिए फ्लिपकार्ट सरकारी बैक्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के साथ साझेदारी में। इसका मतलब है यूजर्स जल्द ही रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड आउटलेट से खाने पीने की चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे, और इसमें डोमिनोज और जिसमें बात की है मैकडोनल्ड्स शामिल हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट आने वाले समय में जोमेटो और स्विगी को टक्कर दे सकता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।